बहुत समय पहले की बात है। एक गांव चंद्रपुर के बीच में एक चौपाल थी। हर अमावस्या की रात उस चौपाल के पास से जो भी गुजरता वो गायब हो जाता। इसीलिए गांव वाले अमावस्या की रात अंधेरा होने के बाद उस चौपाल के करीब से नहीं गुजरते थे। उस रात गांव में सन्नाटा लग जाता था। दीपक, तूने सुना? आज सुबह राजू की साइकिल चौपाल के पास से मिली है, पर राजू गायब है। हाँ, मैंने सुना है, लेकिन राजू ही क्या, पिछले कुछ महीनों से हर अमावस्या की रात कोई न कोई गायब हो जाता है। गांव वालों ने कितनी कोशिश की पता लगाने की, लेकिन किसी का पता नहीं लगता। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि इतने में वहाँ एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। जब तक गांव वाले इस बात को नहीं समझेंगे, हर अमावस्या की रात उस चुड़ैल की शक्ति और बढ़ती जाएगी और एक दिन गांव का कोई आदमी नहीं बचेगा। उन दोनों को बूढ़े आदमी की बात बड़ी अजीब लगती है। मतलब, क्या आपको पता है ये सब क्यों हो रहा है? अरे कौन चुड़ैल, ये सब कुछ नहीं होता। तू भी कहाँ चाचा की बातों में आ रहा है। वो बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। अगली अमावस्या की रात गांव में सन्नाटा छाया होता है। दीपक अंधेरा होने के बाद भी गांव में घूम रहा होता है। कितने डरपोक हैं ये गांव वाले, सब डर के घरों में छुपे बैठे हैं। दीपक, तू जैसा बहादुर गांव में कोई नहीं है। चलते चलते दीपक उस चौपाल के करीब पहुंच जाता है। सुबह हो जाती है। गांव के चौपाल पर रश लगा होता है। क्या हुआ? यहाँ भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे भैया, कल रात फिर उस चुड़ैल ने किसी को गायब किया है। उसकी चप्पल यहाँ गिरी हुई मिली है। ये तो दीपक की चप्पल है। लगता है कल अमावस्या की रात में उस चुड़ैल का शिकार ये दीपक बन गया। ऐसा चलता रहा तो सच में एक दिन सभी गांव वाले गायब हो जाएंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा था ना, जब तक तुम गांव वाले नहीं समझोगे उस चुड़ैल का शिकार बनते रहोगे। रवि उस बूढ़े आदमी के पास आता है और पूछता है, कैसी बात बाबा? आप क्या कहना चाहते हैं? छोड़ो बेटा, तुम भी दूसरों की तरह मेरा मजाक उड़ाकर चले जाओगे। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप मुझे बताएं क्या बात है, क्यों हर अमावस्या की रात गांव वाले इस चौपाल से गायब हो रहे हैं? बूढ़ा आदमी रवि को सारी कहानी बताता है। कई सालों पहले दूसरे गांव से एक लड़की इस गांव में शादी होकर आ रही थी। रास्ते में डाकुओं ने बारात लूट ली और उसके पति को मार दिया। वो रात अमावस्या की रात थी। उसी रात उस लड़की ने इस चौपाल पर अपने आप को आग लगा ली थी। तब से उस चुड़ैल की आत्मा हर अमावस्या की रात यहाँ से गुजरने वाले लोगों को वही डाकू समझकर मार देती है। फिर उसका कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया है। लेकिन हम चुड़ैल को यहाँ से मुक्त कैसे कर सकते हैं, जिससे वो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाए? चुड़ैल को यहाँ से मुक्त करने का बस एक ही रास्ता है, उस पेड़ को काटना। जैसे ही वो पेड़ कटेगा, वहाँ से चुड़ैल की सारी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। कब तक गांव वाले उस चुड़ैल का शिकार बनते रहेंगे? मैं उसे यहाँ से हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। रवि जैसे ही पेड़ काटता है तो वहाँ चुड़ैल आ जाती है। क्या कर रहा है तू? चुड़ैल को देखकर रवि घबरा जाता है, लेकिन फिर थोड़ी हिम्मत करके बोलता है, गांव वालों को क्यों मार रही हो तुम? तुम गांव वालों की वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई और मुझे खुदकुशी करनी पड़ी। तुम्हारी गांव वालों से क्या दुश्मनी है? तुम्हारे पति को तो डाकू ने मारा था। मेरी बारात इसी गांव में आनी थी, लेकिन तुम गांव वालों की फूटे कर्मों की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ा। देखो, तुम्हें अगर अपना बदला लेना है तो उस डाकू से लो। हम गांव वालों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम इन मासूम गांव वालों को परेशान मत करो। अगर तुम बाज नहीं आई तो मैं ये पेड़ काट दूंगा। रुक जाओ, ऐसा मत करना।
तुम अगर उस डाकू को पकड़कर यहाँ ले आओ तो मेरी आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। मैं उसे मारकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन वो डाकू मिलेगा कहाँ? वो डाकू जंगल में रहता है। रवि गांव वालों के साथ जंगल में जाकर डाकू को पकड़ के ले आता है और चुड़ैल के हवाले कर देता है। चुड़ैल उस डाकू को मारकर अपना बदला लेकर हमेशा के लिए उस पेड़ से चली जाती है।